हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो स्टडी विद यूसुफ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर देखो सबसे पहले है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब कोई भी पदार्थ अगर बन रहा है तो उसमें जो पदार्थ नया बनेगा उसके अंदर गुण है वो सारे नए होंगे, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, हिस्सा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्पाद। उसके बाद में एग्जाम्पल है भोजन का पाचन, श्वसन, मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है, दही का बनना। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या, प्रेक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के अंदर है जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना और गैस का उत्सर्जन होना। ठीक है, उसके बाद में है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कि रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के अंदर सबसे पहले जिंक ले लिया हमने प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, और इस साइड वाले जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसको कहा जाता है अभिकारक। जबकि यहाँ पे जिंक सल्फेट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी है, तो यहाँ पे जिसका निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है, उत्पाद। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे तो अभिकारक कहते हैं, जिसका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण के अंदर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। जैसे मान लो ये केमिकल रिएक्शन है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि कोई ठोस है, जैसे ये कोई धातु है जिंक, ये ठोस है तो इसको सॉलिड लिखा जाता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के साथ में इसको लिखा जाता है। कोई लिक्विड है तो लिक्विड में एल लिखा जाता है। ठीक है, लिक्विड के लिए एल लिखा जाता है, जली विलीन के लिए ए क्यू लिखा जाता है, एक्वा। ठीक है, और द्रव के लिए मतलब लिक्विड लिखा जाता है और ठोस के लिए एस सॉलिड लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जैसे जिंक है यहाँ पे, और जिंक के साथ में H2SO4 तनुसल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो इसे अभिकारक कहा जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम देखें, ऊपर देखें सबसे पहले तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ये तीर का निशान है तो इसके ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे मान लो किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई टेम्परेचर दे रहे हैं उसको ताप, तो ताप है वो तीर का जो निशान होता है उसके ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो ऊपर या नीचे इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित करना, किस प्रकार से उसको संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित है वो करने के लिए हम सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसमें स्टेप होते हैं, उस स्टेप के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें इस नियम के हिसाब से इसको संतुलित किया जाता है। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है उस द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब न तो उसका निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात जो अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के बाद ये नियत बने रहता है। कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान जो होता है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है। कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो है ये नियत बना रहता है। ठीक है,
फिर है रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उनके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे H2 + O2 है, तो ये तो इस साइड वाला अभिकारक है और इधर H2O है, तो ये क्या है, उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारकों और उत्पादों की संख्या दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन